रिम्बू की सबसे पहली एल्बम है। 808 का हाई यूज किया गया, हाई हसल के बारे में वो बात कर रहे हैं अपनी पूरी। बीट तो ग्रूवी है। तो क्या चाल तकड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आपको पता ही होगा कि रिम्बू की एक नई एल्बम रिलीज हुई है जिसका नाम है हु एम आई, और उससे एक ट्रैक का ऑफिशियल वीडियो रिलीज हुआ है जिसका नाम है डार्क नाइट, और ये रिम्बू और बेला के बीच का कोलैब है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रैक कैसा निकल गया है। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी आपके पास पहुंच सके। चलिए गाइस, तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। No one's ever trying to deal with this section. They're just moving away from it. If we have more stars coming from together, they're gonna all move this way. You know what I'm saying? So it's like all the society is doing is leeching off the ghetto. They use the ghetto for their pain. माँ कसम याद है वो दिन, काफी रोता था, काम करता घर से मैं दूर, मजबूर रास्तों पे सोता था, किसी को न पता मेरी जिंदगी। ये किसी भी बातें करके फैलाते हैं गंदगी। हम बदनसीब थे फिर भी बहुत तरीके, कुछ जगह पे हम सही थे, हाथ में पैसे नहीं थे, हम गलत थे। हमें भी इंसान हूँ मैं आम लड़का, जिम्मेदारी लेने लगा बड़ा बेटा घर का। 4 भाई 1 बहन, रातों को नींद नहीं, कर रहम करना भाई बहुत कुछ तोड़ वहम। अभी भी मैं करता वही जो इनको न लगता सही। चुना हिप हॉप मैंने लाइफ में, अब बजे हिप हॉप चलो ड्राइव में। साथ मेरे बंदे हैं जो मेरे टाइप पे, 17 को शो मेरा 16 की फ्लाइट है। लाइफ को सब दिन लाइफ गोस डाउन, समय डाला खुद पे मैं, लुक व्हाट आई फाउंड। बचते रहे स्ट्रीट पे अभी अलग ही है साउंड। मैं मोटिवेशन देने लगा भाइयों को, गानों से लड़ता था खुद से मैं, अंदर के शैतानों से फक देता रहा, कभी भागा नहीं तानों से। तो गाइज, ये जो नई एल्बम इनकी आई है हु एम आई, ये पहली बात तो रिम्बू की सबसे पहली एल्बम है, फर्स्ट एल्बम उन्होंने अपनी रिलीज करी है, और उसमें से दूसरा ट्रैक है जिसका ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। तो भाई, जब इस ट्रैक की शुरुआत हो रही है तो पीछे एक म्यूजिक बन रहा है, एको टाइप का वो म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, और उसके वजह से वो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग आपको सुनने को मिलेगी। और उस स्टोरी में फिर वो बता रहे हैं अपने स्ट्रगल के बारे में, और कैसे कैसे वो घर से निकले, पैसे नहीं थे उनके पास, कैसे सारी चीज़ें, कैसा हसल करा उन्होंने, और कैसे करके वो अब वो उन लोगों के साथ है जो लोग उनके टाइप के हैं, जो उस फील्ड में हैं। और कहीं ना कहीं और पूरी एल्बम में आपको 80% इन्हीं बारे में वो बात करते हुए दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द गानों में उनके स्ट्रगल्स और इसके बारे में बात करी जा रही है। तो देखो, आप बीट को देखोगे अगर आप, तो 808 का हाई यूज किया गया, हाई हैट्स का यूज किया गया है, और बीट तो ग्रूवी है, पर वही फिर रिम्बू के साथ थोड़ा सा एक वो है, लिखाई अच्छी है। लिखाई जब अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं ना, पर बहुत ज्यादा, मतलब आप हर दूसरे ट्रैक में ना आप वही चीजें सुन रहे हो, मैं यहाँ से आया, मैं इधर से आया, मेरे ये स्ट्रगल थे। थोड़ा सा अब इन्हें ना इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ना नए टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे। थीम बहुत मोनोटनस हो रही है, और अगर फ्लो भी देखें तो रिम्बू अपने फ्लो में बहुत ज़्यादा स्विचेस करते नहीं हैं। तो अगर ट्रैक पर ट्रैक अगर आप बहुत टाइम से इन्हें सुन रहे हैं, अगर पहली बार सुनेंगे आपको हो सकता है इनका ट्रैक अच्छा लगे। ट्रैक अच्छा है, पर लिखाई भी अच्छी है, पर लिखाई में ना थीम्स में और टॉपिक्स में थोड़ा वेरिएशंस की जरूरत है। मतलब जो चीज़ वो कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं उनसे, बहुत ज़्यादा। और देखिए, जो लोग इन्हें फर्स्ट टाइम सुनेंगे या वैसे सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, पर हम इन्हें बहुत टाइम से सुन रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो अब क्या हो रहा है कि टॉपिक्स ना बहुत मोनोटनस होते जा रहे हैं, जैसा भाई ने कहा भी, और थोड़ा सा ना फ्लो में वेरिएशन चाहिए। अगर और ज़्यादा वेरिएशन रखेंगे, और ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते, उन्होंने कई जगह पे बहुत सही वेरिएशन भी मार रखे हैं, बिल्कुल। तो वो वेरिएशंस और थोड़ा सा और टॉपिक्स और चीज़ों के, जैसे इन्होंने 12 ट्रैक निकाले गाइस, तो हमने 12 ट्रैक जब सुने तो 12 में से कम 6 से 7 ट्रैक में वो स्ट्रगल और हसल की बात हो रही है, और पूरे ट्रैक में जो फ्लोज है ना वो बिल्कुल सिमिलर जा रहे हैं। बाकी पूरी एल्बम करी बहुत अच्छी गई है, ठीक है, जो कोलैब्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर यह है कि अगर इस ट्रैक की हम पर्टिकुलर बात करें तो हसल के बारे में वो बात कर रहे हैं अपनी पूरी, और अच्छा लग रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है। पर वही है कि एक शॉकिंग फैक्टर, एक वाव फैक्टर जो आता है ना बीच बीच में, अबे भाई, अरे भाई, और ये थोड़ा सा कम है, ये बात तो है। और अगर आप हु एम आई का म्यूजिक देखोगे ना, बीट्स देखोगे, बीट्स बहुत अच्छी बनाई है, म्यूजिक अच्छा निकल के आया है, म्यूजिक का वेरिएशंस मतलब बहुत अच्छे डल सकते हैं, बहुत प्यारे वेरिएशंस। तो बस ये है, आप कहानियां बहुत सारी कह सकते हो, आपको सिर्फ हसल और उसके अराउंड ही सिमटने की जरूरत नहीं है रिम्बू को। तो रिम्बू काफी सारी कहानियां कह सकते हैं, कही है इन्होंने।
तो थोड़ा सा टॉपिक और अलग उसमें जाने की जरूरत है, थोड़ा फील में अलग जाएंगे ना तो एक अलग आर्टिस्ट निकल के आएंगे ये। यस और गाइस देखिए हम बिल्कुल रिम्बू को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम वो नहीं है कि जो ये बोले भाई बहुत बढ़िया कर रहा है ऐसे ही करते जाओ, आप ऐसे ही करते जाओ, पर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करो तो आपका जो टैलेंट है वो इससे बहुत ऊपर जाने का है। तो ये चीजें आपको अभी तो अच्छी लगेंगी, कुछ टाइम बाद आपको खुद ही फील होगा और आपकी जनता घटेगी फिर, और जो कि बढ़नी चाहिए, और वो तब बढ़ेगी जब आप उनको थोड़ा शॉकिंग फैक्टर्स, वाओ फैक्टर्स वो करोगे। डाई हार्ड फैंस जो होंगे वो तो देखिए हमेशा आपके साथ हैं, पर हर बंदा डाई हार्ड फैन नहीं होगा ना, तो इसलिए बस हम ये बात कर रहे हैं, वरना हम खुद रिम्बू को बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई वो इससे बेहतर जा सकते हैं। और यहाँ पे भी पूरी एल्बम बढ़िया है, बस कुछ चीजें हैं जो हमें लग रही थी कि गाइस हमें आपसे शेयर करनी चाहिए, राइट? तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं। मेरे दिल में तो क्या जगह दूं, फिर मेरे एनिमी का फेस बना क्यों, सच बोला सबको तो हेट मिला क्यों, मैंने सक्सेस का ही वेट किया क्यों, वक्त से ही पहले सब देख लिया क्यों, सब समझने में मुझे देर लगी क्यों, मेरा पैसा लोगों में जो वेस्ट किया क्यों, खुद समझने में मुझे देर लगी क्यों, नजर मारे मुझसे या फेर रखी क्यों, दुनिया ये जख्मों को देखती नहीं क्यों, बहुत बुरा आदमी पर हाइस इन द रूम, बहुत वे अबव जानी बादलों में क्रू, बंदी मेरी बहुत ज्यादा बेबी है, मैंने दुनिया पलटते हुए देखी है, मैंने जगह मिली बातें भी फेंकी, मैंने कुछ बातें भी सच होती थी। गाइस हम यही बात करते हैं, अब जैसे बेला है, बेला ने पहले क्यों वाला वो बनाया, राइट? तो उस फ्लो पे करा, फिर उन्होंने अब देखिए फ्लो चेंज कर दिया और गाओ थोड़ा मेलोडी में रहे, प्रॉपर रैप नहीं कर रहे, मेलोडी में खेल रहे हो। अगर राइमिंग फ्लो तू ठीक कह रहा है, 3 अलग अलग फ्लो यूज किए, पर राइमिंग पैटर्न देखोगे ना 3 अलग अलग फ्लो में राइमिंग पैटर्न सेम चल रहा है, पर फ्लो चेंज हो गया और फ्लो के साथ टोन चेंज हो गई है, फ्लो चेंज हो रहे हैं। तो बस यही थोड़ी चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा सा रखनी पड़ती हैं, जिससे बस थोड़ा सा एक एड ऑन हो। और अब देखिए बेला है, तो बेला वही बातें कह रहे हैं कि कई चीजें मुझे समझ में इतनी लेट क्यों आई, कुछ चीजों में जब तक मेरे पैसे नहीं खराब हो गए, मतलब मेरे को नुकसान नहीं हो गया, सक्सेस मिली, कई चीजें मैंने इतनी जल्दी क्यों देख ली, मतलब जल्दी इन द सेंस उन्हें ये पता चल गया कि भाई एक्चुअली असलियत ही है, तो मेरे को ये क्यों जल्दी दिख गया, मतलब वो एक तरह से वो कर रहे हैं कि बता रहे कि मैंने सब कुछ बहुत जल्दी देख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर आप देखेंगे बेला का एक्सपीरियंस कैसा दिख रहा है। हाँ। इसी बीट पे रिम्बू भी कर रहे हैं और इसी बीट पे आपका बेला भी कर रहे हैं, और बेला का आप फ्लो स्विचेस देखिए किस तरीके से हो रहे हैं। पहला यार एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, वही बस यही है थोड़ा गाइस, ये चीज है। अगर ये रिम्बू देखिए, रिम्बू को भी टाइम है, थोड़ा भी उनको आए हुए थोड़ा इतना ज्यादा अभी समय नहीं हुआ है, तो वो इम्प्रूव करेंगे और बेटर आएंगे। और ये उनकी फर्स्ट एल्बम है यार, तो हम तो पूरी तरह से रिम्बू को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारा सपोर्ट है, क्योंकि एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट है वो, और कहीं ना कहीं अपनी आप बीती बताते हैं, तो वो सच बता रहे हैं जो उनके साथ गुजरा है, राइट? पर यही है, ओवरऑल एल्बम अच्छी है, सुनने में अच्छी है, पर थोड़ा और टॉपिक्स उन्हें डिस्कवर, थोड़ा और टॉपिक उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक्स को और करें। जैसे 12 गाने, तो 12 गाने में अगर आप देखिए एटलीस्ट 6 से 7 टॉपिक अगर कवर हो रहे हैं तो वो फिर अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक्स पे बात हो रही है तो वो 12 गानों के लिए सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक थोड़ा कम हो जा रहे हैं। तो बस ये हमें आजकल जो फैशन ट्रेंड चल रहा है ना एल्बम्स और ईपीज का, वो ना कंसेप्ट बेस्ड ईपीज बन रही है। आप किसी आर्टिस्ट को उठा के देख लो, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको उसमें जरूर दिखेगा। तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें थोड़ा और बेटर बनाती है। और बेला और यहाँ पे दोनों का कोलैब बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रिम्बो एक अपने स्टाइल में कर रहे हैं और बेला फिर अपने स्टाइल का, तो वो एक एड ऑन लिया है इस गाने में, जो कि बहुत बढ़िया सुनने में साउंड कर रहा है। चलिए गाइस, मुझे कौन है जो काबू में कर पा रहा, मेरा बहुत उसे उलझा सा पाला है, जिस शख्स को गले से लगाता रहा वही दम मेरा घोट के भागा है। मुझे माफ करो मेरी गलती को अंजाम न दो, उसे भूलो ना, मैंने खो दिया घर मेरा गलती से, उसे फिर कोई गलती से ढूंढो ना। चल दिए रस्तों पे बिना सोचे, कल मेरे आज में कल मेरा खोजे, माँ बोली चांद से क्या ही गुजारिश, वो मेरे बेटे की जिंदगी सवार दे। नजरें जो लगती हैं लगने दो, मेरी मेहनत नजरों को फिर से झुका दे, मुझसे जो चलते हैं उनको जला दे, उठती हुई नफरत फिर से दबा दे। क्या अब ऐसी जगह पहुंचा जहां लोग जानते हैं नाम मेरा, क्या ही काम मेरा, मैं कितनों को क्या ही दाम दे रहा। पहले थे आंखों में, अब हूं मैं लाखों में, कितनों के बातों में ध्यान देना, बातों पे कांटों पे चल के हम रातों में, पागल है सभी यहाँ दर्द किससे बांटोगे, हंसता हूँ उन पे मैं, कितनों को बोला था साथ मेरे हाथ दो, बेहस के वो चल बैठे साले वो हाथ धो के, कभी खाए ठोकर कभी बना जोकर, फिर भी हम ढूंढते थे मौके। अब पता नहीं 3-4 रूप मेरे अंदर है, किसी के लिए चुप तो किसी के लिए गुस्सेदार हूँ, ये किया मैंने खुद से, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। वो पूछते थे नहीं कहते, आज मैं उनका रिश्तेदार हूँ। So fuck off।
किससे ते रिश्ते बस रह गए, किससे कहूँ मैं ये किससे, यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट है। हिप हॉप है जिंदगी, अब जीना है इसमें। तो बहुत अच्छा निकल के आ गया वो। ये फिर आगे वो वही चीज़ कह रहे हैं कि अब मैं सफल हो गया हूँ, तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को ये बताते हैं कि मेरे रिश्तेदार हैं, वो वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो वो उनको साइड ही करो, क्योंकि जब बुरा टाइम था तो वो लोग साथ में नहीं थे और आज वो दिख रहे हैं। पर आप गाइज ये चीज़ देखिए, ओवरऑल अगर आप बैल और रिम्बू के बीच में देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एंड में ना रिम्बू की कई लाइंस ना बहुत बेसिक भी जा रही हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, जिम्मेदार वाला एक लाइन थी, वो राइमिंग्स भी थोड़ा, और वो लाइंस बेसिक होती हैं तो राइमिंग्स भी फिर आपकी बेसिक ही जाती हैं। वही तो पर यही चीज़ों में थोड़ा रिम्बू को काम करना है, और ऐसा नहीं है, थोड़े समय के बाद जब वो और इस पे काम करेंगे तो वो देखेंगे कि भाई बहुत इंप्रूवमेंट उनके अंदर दिखेगा, और करते जा रहे। क्योंकि यार जब उनका स्ट्रेट टू द वेस्ट साइड हमने सुना था तो भाई अलग ही मजा था। फिर उन्होंने अपनी एक मदर के ऊपर भी एक ट्रैक करा था, वो भी उन्होंने मामा करके, वो भी बहुत अच्छा ट्रैक था, और भी बहुत सारे ट्रैक निकाले थे उन्होंने। तो पर कहीं ना कहीं बस वही एक छोटी सी चीज है, देखो ना, हम बस सजेस्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा ना, रैपर के लिए प्रॉब्लम्स तब खड़ी होनी शुरू होती है ना, जो रैपर्स की जो स्पिटिंग है ना, उसमें कई बातें मोनोटनस होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब ऑडियंस को ये लगने लगता है सुनते टाइम कि यार मैंने ये उस ट्रैक में भी सुना था, उस ट्रैक में भी सुना था, अब नया क्या हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप जब हसल के बारे में बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से तो कह रहे हो, पर वो कनेक्ट एक टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, पर उसके बाद वो मोनोटनस शुरू हो जाता है। तो आपको चीजें, रफ्तार हो गए, कृष्णा हो गए, ये ओजी इसलिए ही है जब ये बात कहते हैं ना, तो ये ऐसी बातें कहते हैं जो पिछले ट्रैक्स में आपने सुनी नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश चीजें आती हैं इनके उसमें। तो ये चीज़ें थोड़ा रिम्बू को देखनी पड़ेंगी। और थोड़ी बात ये भी होती है, अगर आप टॉपिक सेम ला रहे हो तो फिर आपको वेरिएशंस, फ्लोज, बहुत सारी चीज़ों को पलटना पड़ेगा, जिससे लोग को लगे कि चलिए थीम सेम है, पर इसमें जो लास्ट गाना था उससे ज़्यादा वेरिएशंस ये लेके आ चुके हैं और कुछ अलग ही तरीके से आए हैं। तो बस यही है कि या तो आप बैलेंस कर लो, या एक चीज को इतना बढ़ा दो कि दूसरी चीज पे ध्यान ही ना जाए लोगों का। इस तरह से थोड़ा आपको करना पड़ेगा। पर गाइस ट्रैक बढ़िया है, आप एक बार सुनिए, आप बताइए आपको क्या लगता है। हम तो देखें यहाँ पे रिव्यू करने बैठे तो गाइस हमें वो बातें बोलनी पड़ती हैं जो कई बार लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर यही बातें आदमी को आगे बढ़ाती हैं, मेरा तो ये मानना है। ये पॉजिटिव क्रिटिक होता है कि मतलब हाँ आप बुरा ना सोच के आप एक अच्छी, और रिम्बू फैंस, हम भी रिम्बू फैंस में ही हैं गाइस, तो रिम्बू फैंस के लिए कोई, रिम्बू के लिए कोई वो नहीं है, हम सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वी वांट कि रिम्बू और भयंकर निकल के हैं, और क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत अच्छे और उभरते हुए कलाकार हैं, और उसी नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत तगड़े रैपर्स हैं जो उनके कॉम्पिटिशन हैं, तो इसलिए उनको वो चीज़ लानी पड़ेगी ऊपर, जिससे वो अपने ही स्टेट्स के कॉम्पिटिशन के साथ जरा फाइट कर सके। और नियर अबाउट जो उनके अदर 7 स्टेट्स हैं तो उनमें भी येलोमी है, रेबल है, K4 कैको है, फिर मोको कोजा है, त्रिपुरा के बहुत अच्छे रैपर्स हैं। तो ये आर्टिस्ट बहुत सालों से हसल अपने उनके खुद के भाई सोनू लहम है बगल में। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आपके आसपास के उसमें इतने सारे तगड़े आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि रेबल और येलोमी को देखोगे, दे आर बहुत ऊपर हैं भाई, दे आर किलिंग द सीन, जैसे बोलते हैं ना, बहुत। तो गाइज आप जाइएगा, ये बिल्कुल नई एल्बम है रिम्बू की, बहुत मजेदार एल्बम उन्होंने बनाई है और वो लेके आए हैं, तो आप एक बार जाइए और इनके गानों को सुनिए, आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा, और उनके ट्रैक्स पे जाके भी आप जरूर कमेंट करिए, राइट। तो अगर, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमने कुछ बातों पे डिस्कस करा है गाइज, आप उससे सहमत है या नहीं सहमत है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।